गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हों। ये बात काफ़ी हद तक इंडियन क्रिकेट टीम पर भी लागू होती है। इंडियन क्रिकेट टीम भले ही फाइनल मुकाबला ना जीत पाई हो, लेकिन उसने हम सबका दिल ज़रूर जीता है। फाइनल में आने से पहले इंडिया ने अपने 10 मैचेस में से 10 के 10 जीते थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 10 मैचेस में 8 जीते थे और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। अब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि फाइनल मुकाबले में एक ऐसी टीम जिसने पूरे टूर्नामेंट में सभी टीमों को धूल चटाई और कोई भी मुकाबला नहीं हारी, फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा। बट इट्स द पार्ट ऑफ द गेम। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हुई थी 5 अक्टूबर को और 19 नवंबर 2023 को फाइनल मैच के साथ इस वर्ल्ड कप का एंड हुआ। फाइनल मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 6 विकेट से हराया। इंडिया ने पहले बैटिंग की और 50 ओवर खेलकर 10 विकेट के नुकसान पर 240 का एक लो स्कोर बनाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर 241 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत लिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक ऐसी टीम जो अपने शुरुआती 2 मुकाबले हार कर पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे बैठी थी, उसने इंडिया जैसी टीम को, जिसने टूर्नामेंट में कोई भी अपना मैच नहीं हारा था, उसे हराया। और साथ ही ये भी जानेंगे कि इंडिया की हार की वजह क्या थी। और फाइनली हम उन पॉजिटिव साइड्स या पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसे बहुत से फैंस नहीं देख पा रहे। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आइए समझते हैं कि आखिर इंडियन टीम फाइनल मुकाबला क्यों हारी। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पिच का बिहेवियर। इसमें कोई शक नहीं है कि पिच का जो रोल है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है किसी भी मैच के अंदर। तो इस फाइनल मैच के अंदर भी पिच का अपना रोल था। शुरुआत में जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो उस वक्त पिच काफ़ी स्लो था, बैट पे बॉल सही से नहीं आता था, रन बनाना काफ़ी मुश्किल था, इवन सिंगल्स लेना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। और अंडर लाइट सिचुएशन बेटर हुई। शुरुआत के 10-15 ओवर के अंदर बॉल को मूवमेंट मिला, लेकिन उसके बाद ना वो मूवमेंट मिला सीमर्स को और ना ही स्पिनर्स को स्पिन मिली। तो ओवरऑल पिच ने इस मैच को अफेक्ट किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि पिच की वजह से ही ऐसा हुआ, मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। तो इस पिच के ऊपर रन बनाना शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब रोहित शर्मा शुरुआत में मैच के खेल रहे थे तो शानदार बैटिंग कर रहे थे और रन ऐसे आ रहे थे जैसे कि पानी बह रहा हो। लेकिन उसके बाद अचानक से विकेट गिरे, प्रेशर बना। आई थिंक कि इंडिया कम से कम यहाँ पे 50-60 रन और बना सकता था, और अगर 50-60 रन और होते बोर्ड पे तो मुझे लगता है कि मैच काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता था। इंडियन क्रिकेट टीम की हार की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है रोहित शर्मा का वो शॉट जिसे खेलकर वो आउट हुए, और उन्हें मुझे लगता है कि इस मोमेंट पे वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखें तो रोहित शर्मा के अलावा पूरी इंडियन क्रिकेट टीम में फाइनल मैच के अंदर कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं दिखा जो इतना फियरलेस होकर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पर अटैक कर सके। रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी लय में दिख रहे थे, उन्होंने काफ़ी बाउंड्रीज भी लगाई थी और वो डोमिनेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन साइड को। तो अगर रोहित शर्मा थोड़ी देर और रुक जाते तो 50-60 एक्स्ट्रा रन जो इंडियन टीम को चाहिए थे वो उसे मिलते। बोर्ड पे 50-60 एक्स्ट्रा रन जब होते तो इंडियन बॉलर्स भी इसको डिफेंड कर पाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग कर रहे थे। रोहित शर्मा जिस ओवर में आउट हुए उसमें उनके पास ऑलरेडी बाउंड्रीज थी, लेकिन बैक टू बैक बाउंड्रीज के चक्कर में उन्होंने एक ऐसा शॉट खेला जिसे मैं कहूँगा कि वो एक केयरलेस शॉट था, और जिसका खामियाजा उनको और इंडियन क्रिकेट टीम को बाद में भुगतना पड़ा। इंडियन क्रिकेट टीम की हार की जो तीसरी बड़ी वजह है वो है केएल राहुल और विराट कोहली के बाद किसी भी सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप का ना पनपना। इन दोनों के बाद जितने भी बैटर्स बैटिंग करने आए वो सभी स्ट्रगल करते नजर आए और कोई भी एक पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाया। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप बिल्ड होती तो शायद मैच का रुख पलट सकता था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम की हार की जो चौथी बड़ी वजह है वो है सूर्य कुमार यादव की स्लो बैटिंग। हम सभी जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव का रोल इंडियन क्रिकेट टीम में क्या है। उनका काम है लास्ट ओवर्स में बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लगाना, हिट करना। लेकिन फाइनल मैच के अंदर ऐसा कुछ दिखा नहीं। फाइनल मैच के अंदर सूर्य कुमार यादव कुछ डरे डरे दिखे। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि जिस माहौल में वो बैटिंग करने आए थे वहाँ पे प्रेशर था और वहाँ पे वो बड़े बड़े शॉट आते ही नहीं लगा सकते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें रिस्क लेना चाहिए था, उन्हें बड़े शॉट खेलने चाहिए थे। लेकिन हमने देखा क्या कि सूर्य कुमार यादव
खुद बैटिंग करने की बजाय टेलंडर्स को स्ट्राइक दे रहे थे, और जिसका अंजाम ये हुआ कि वो भी बैटिंग नहीं कर पाए और लास्ट में अपने शेल में चले गए, और उसी शेल में रहते हुए वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर का शिकार बने। तो सूर्य कुमार यादव की जो स्लो बैटिंग थी वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है इंडियन क्रिकेट टीम की हार की। इंडियन क्रिकेट टीम की हार की जो पांचवी सबसे बड़ी वजह है वो है लो स्कोर। बहुत से लोग हो सकता है ये सोचते हो कि शायद इंडियन बॉलर्स को और अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, और वेरिएशंस लाना चाहिए था, और जल्दी विकेट लेना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन बैटर्स को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि 240 रन बहुत ही लो स्कोर है, बहुत छोटा स्कोर है डिफेंड करने के लिए। अगर आप इंडियन बॉलर्स की बात करें तो आई थिंक दे डिड अ ग्रेट जॉब। जब पिच के अंदर मूवमेंट था तो शुरुआती 10 से 15 ओवर में विकेट भी निकले, स्विंग भी मिली बॉलर्स को, लेकिन जब पिच से मूवमेंट खत्म हो गया, स्पिन मिलना बंद हो गई, तो बॉलर्स के पास बहुत कुछ नहीं था करने के लिए। वो विकेट टू विकेट बॉल डाल के बैट्समैन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, बड़े शॉट ना खेल पाए इसके लिए मजबूर कर सकते थे, लेकिन ये तब पॉसिबल था जब उनके पास एक बड़ा स्कोर हो डिफेंड करने के लिए, क्योंकि इतने छोटे स्कोर को डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो आई थिंक इस पिच पर इंडियन बैट्समैन को 50 या 60 रन और ऐड करने चाहिए थे, और इट वॉज क्वाइट पॉसिबल। इसमें कोई शक नहीं कि दिन के वक्त पिच डिफिकल्ट था, लेकिन 50 से 60 रन इस पिच पर और बन सकते थे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कोई टीम तभी हारती है जब कोई दूसरी टीम जीतती है। इंडिया हारा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जीत की वजह क्या है, आइए इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जीत की जो सबसे बड़ी वजह मुझे दिखती है वो है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का सही डिसीजन। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने टॉस जीता और उसके बाद ये डिसाइड किया कि उन्हें बॉलिंग पहले करनी है, और उनका डिसीजन बिल्कुल सटीक था, क्योंकि जब आप पिच के बिहेवियर को देखेंगे, इंडियन जब बैटिंग कर रहे थे उस वक्त, तो आप पाएंगे कि इंडियन बैटर्स के लिए बैटिंग करना मुश्किल था, पिच स्लो था, बॉल बैट पे सही से नहीं आ रहा था, और बाद में तो इवन एक एक रन चुराना इंडियन बैटर्स के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन अंडर लाइट जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बैटिंग करने आए तो इसमें कोई शक नहीं कि शुरुआत में थोड़ी स्विंग मिली बॉलर्स को, और इसका फ़ायदा भी इंडियन बॉलर्स ने उठाया, 3 विकेट लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे पिच से मूवमेंट गायब होता गया, बॉल बैट पे आसानी से आने लगी, और बैटर्स के लिए चाहे वो बाउंड्रीज हो चाहे वो सिंगल रन लेना हो, सब कुछ आसान होता गया। तो ये जो डिसीजन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का था कि वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेंगे, वो उनकी जीत की एक बहुत बड़ी वजह बना। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जीत की दूसरी सबसे बड़ी वजह उसके कैप्टन पैट कमिंस की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है एज अ बॉलर। स्पेशली अगर आप पैट कमिंस को इस मैच के अंदर देखें तो आप पाएंगे कि चाहे वो उनकी कटर्स हों, चाहे वो उनकी क्विकर डिलीवरीज हों, सब ने इंडियन बैट्समैन को टो पे रखा, उन्हें खुलने का मौका ही नहीं दिया, उनके हाथ बांधे रखे, और बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन स्पेशली मैं कहूँगा पैट कमिंस की परफॉर्मेंस, क्योंकि एज अ लीडर उन्होंने फ्रंट से लीड किया और दिखाया कि कैसे इंडियन बैट्समैन को वो बांध सकते हैं, कैसे वो उनको आउट कर सकते हैं। और जब उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया तो और बॉलर्स ने भी उसको फॉलो किया, जिसका नतीजा ऑस्ट्रेलिया को जीत के तौर पे देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जीत की जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है वो है उनकी खामनेस। 1 लाख से ज़्यादा इंडियन क्राउड के सामने जितना काम और कंपोज होकर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स या बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी वो काबिल तारीफ है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, क्योंकि इतनी बड़ी क्राउड के सामने कोई भी टीम कहीं ना कहीं नर्वस होगी, क्योंकि वो जो क्राउड है वो अपनी टीम के लिए चीयर कर रहा है, आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और दूसरी टीम को डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हैट्स ऑफ टू देयर कामनेस। उन्होंने बहुत ही काम और कंपोज्ड रहकर इंडिया से इस मैच को जीता, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जीत की जो चौथी सबसे बड़ी वजह है वो है ट्रेविस हेड्स की वो शानदार पारी, जिसे लंबे टाइम तक आई थिंक कोई भी क्रिकेट लवर नहीं भूल पाएगा। इतने टफ माहौल के अंदर, इतनी बड़ी क्राउड के सामने इतनी ज़बरदस्त पारी खेली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हेड ने अकेले सिंगल हैंडेडली इतनी बाउंड्रीज मारी जो पूरी इंडियन क्रिकेट टीम मिलकर भी नहीं मार पाई। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया, और जिसकी वजह से इंडियन टीम उनके सामने कहीं पे भी स्टैंड करती नहीं दिखी, और उन्होंने अकेले ही बैटिंग में वो करके दिखाया जो पूरी इंडियन क्रिकेट टीम मिलकर भी नहीं कर पाई। इंडियन क्रिकेट टीम जब बैटिंग कर रही थी तो उनकी बैटिंग लाइनअप में हमें कोई भी ऐसी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली, केएल राहुल और विराट कोहली के बाद, जो एक सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप हो। लेकिन यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड और लबुशेन ने मिलकर 150 प्लस की जो पार्टनरशिप की
उसने ही इंडिया के जबड़े से इस जीत को छीन लिया। सो इंडिया जहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाए केएल राहुल और विराट कोहली को छोड़कर, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम देखते हैं कि 2 प्लेयर्स आते हैं और ज़बरदस्त पार्टनरशिप करते हैं 150 प्लस। सो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इंडिया इस मैच को नहीं जीत पाया। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने इंडियन क्रिकेट टीम को हर डिपार्टमेंट में डोमिनेट किया, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। ट्रेविस हेड का वो कैच याद कीजिए जो उन्होंने रोहित शर्मा का लिया। इट वॉज नियर अबाउट इम्पॉसिबल, लेकिन जब टीम्स इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती हैं तभी वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट जीतती हैं और इतना बड़ा अचीवमेंट लेके आती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया डिज़र्व करता था इस विक्ट्री को, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम भी इस वर्ल्ड कप को डिज़र्व करती थी, बट ऐसा हो नहीं पाया। सो फॉर इंडियन क्रिकेट टीम मैं यही कहूँगा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम की इस हार से हम सबका दिल टूटा है, लेकिन रिमेंबर टू फाइट फॉर द बिगेस्ट जॉय यू मस्ट रिस्क द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक। भले इंडियन क्रिकेट टीम इस मैच को हार गई हो, लेकिन इंडियन टीम ने हमें ऐसे मोमेंट दिए हैं जिसको याद रख के हम प्राउड फील कर सकते हैं। याद रखिए कि ये वही टीम है जिसने वर्ल्ड कप के फाइनल में आने से पहले अपने 10 के 10 मुकाबले जीते थे। ये वही टीम है जिसके विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं। ये वही टीम है जिसके मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। ये वही टीम है जिसके रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारने वाले बैटर हैं। और ये वही टीम है जिसके मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में बेस्ट बॉलिंग फिगर देने वाले बॉलर हैं। सो हमारे पास बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं जिससे हम हमेशा याद करके प्राउड फील करते रहेंगे। भले ही इंडिया वर्ल्ड कप ना ला पाया हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंतज़ार बहुत लंबा नहीं होगा और ये वर्ल्ड कप हमारा होगा। वेल, इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी को बाय बाय कहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, सी यू अगेन।